नमस्कार, मेरा नाम है शुभम शुक्ला। मध्य प्रदेश की उपचुनाव वाली सीटों में अब तस्वीरें लगभग साफ होने लगी हैं, जिनमें से 3 में बीजेपी तो और 1 सीट कांग्रेस के पाले में जाती दिख रही है। पृथ्वीपुर, रैगांव और जोबटिन 3 लोग विधानसभा सीटों में उपचुनाव होने थे और खंडवा लोकसभा में। विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो जोबट में बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है और पृथ्वीपुर में भी कांग्रेस प्रत्याशी ने हार स्वीकार कर ली और मान लीजिए कि पृथ्वीपुर भी बीजेपी के यादव जी जो यहां से चुनाव लड़े थे वो जीत गए हैं। अब बात आती है रैगांव की कि रैगांव का क्या माहौल है। तो रैगांव में कल्पना वर्मा ने बीजेपी का बड़ा किला ढहा दिया है। कांग्रेस की प्रत्याशी कल्पना वर्मा ने यहां से बीजेपी की प्रतिमा बागरी को हरा दिया है और रैगांव की सीट हारना बीजेपी के लिए क्यों एक बड़ा नुकसान की दस्तक बड़े दे रहा है, मैं आपको बताऊंगा। आपको पूरा थोड़ा सा परिदृश्य समझना होगा कि सतना का रैगांव विंध्य प्रदेश में आता है। विंध्य प्रदेश जो रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर जिलों से मिलकर बना हुआ है, इसमें आता है और पूरा विंध्य बीजेपी का गढ़ है। 2018 के चुनावों की बात करूं तो 2018 में विंध्य में टोटल 30 सीटें थी, जिनमें से 24 में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी और कांग्रेस मात्र 6 सीटों में। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा ये झटका है बीजेपी के लिए कि विंध्य की सीट बीजेपी हार गई, जहां बीजेपी ने 2018 में दमदार प्रदर्शन किया था। और विंध्य की रीवा जिला की जो विंध्य का रीवा जिला है, जो पहले भूतपूर्व विंध्य प्रदेश की राजधानी रहा है, तो रीवा की 8 की 8 सीट बीजेपी ने जीती थी 2018 में। तो चूंकि विंध्य के सतना जिले की रैगांव सीट सतना जिले में है और रैगांव में बीजेपी प्रत्याशी का हारना बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है। वर्तमान में बीजेपी 126 सीटें जो है और बीजेपी की सरकार में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी की है ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद तो विंध्य की 24 सीटें बीजेपी के पाले में थे, लेकिन अब यह हार का सिलसिला शुरू हो गया है। तो कई राजनीतिक विश्लेषक, पत्रकार ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या यह हार का सिलसिला अब बीजेपी में लगातार चलता रहेगा? क्या बीजेपी अब विंध्य प्रदेश में कमजोर होगी और 2023 में भी विंध्य प्रदेश में बीजेपी कमजोर होगी? क्योंकि बीजेपी का एक गढ़ था, यहां से लगातार बीजेपी के विधायक जीतते रहे हैं। अब आपको थोड़ा सा इसके इतिहास से वाकिफ करा देते हैं कि रैगांव सीट 1977 से अस्तित्व में आई, उसके बाद यहां मात्र 2 बार कांग्रेस के प्रत्याशी जीते थे, 80-85। इसके अलावा बीजेपी और अन्य दल के नेता ही जीतते रहे हैं। बीजेपी के जीत का सिलसिला बताऊं तो 93 से बीजेपी जीतना शुरू की है। बीजेपी के दिवंगत नेता जुगल किशोर बागरी 1993 में जीते, 98 में जीते, 2003 में जीते, 8 में जीती। 2013 में पार्टी ने उनका टिकट काट के उनके बेटे पुष्पराज बागरी को यहां से अपना टिकट दे दिया, अपना उम्मीदवार बना दिया। तो 2013 में उन्हें कांग्रेस की उषा चौधरी ने हरा दिया था। तो कांग्रेस की उषा चौधरी ने 2013 में बीजेपी के पुष्पराज बागरी को हरा दिया। अब 2018 में फिर बीजेपी ने जुगल किशोर को दिया, तो जुगल किशोर बागरी जी ने, दिवंगत नेता जुगल किशोर बागरी जी ने यहां से कांग्रेस की प्रत्याशी को यहां से चुनाव हरा दिया था। ये आरक्षित सीट है कि यहां से जुगल किशोर बागरी ने कांग्रेस की कल्पना वर्मा को लगभग 17,000 वोटों से हरा दिया। 2021 में उनकी समय मृत्यु हो गई कोविड के कारण, यह सीट खाली हुई तो पार्टी ने टिकट दिया, तो कांग्रेस ने फिर कल्पना वर्मा पर भरोसा जताया और कांग्रेस ने कल्पना वर्मा को यहां से अपना उम्मीदवार बना दिया। कल्पना वर्मा वर्सेस तो बीजेपी ने प्रतिमा बागरी को उम्मीदवार बना दिया। उम्मीदवार बनाने के भी कई कारण थे। उम्मीदवार में ऐसा हुआ कि पहले पुष्पराज बागरी का नाम चल रहा था, जो दिवंगत नेता जुगल किशोर बागरी के हैं, लेकिन पार्टी ने वक्त में उनका टिकट काट दिया और यह बताया गया कि पुष्पराज बागरी और उनके भाई में आपसी मतभेद हैं। पुष्पराज बागरी और उनके भाई की आपस में पट नहीं रही है, दोनों टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, इसलिए पार्टी को उनका टिकट काटना पड़ा और यहां से बीजेपी ने प्रतिमा बागरी को टिकट दे दिया। तो पूरा मुकाबला था प्रतिमा बागरी वर्सेस कल्पना वर्मा। और आपको पता ही होगा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि यहां से कल्पना वर्मा जीत रही हैं और मेरी भविष्यवाणी सही हुई और रैगांव से कल्पना वर्मा जीत गई। तो यह एक बड़ा किला कांग्रेस ने ढा दिया। 2013 में यहां पर बसपा जीती थी और उसके बाद 1985 के बाद पहली बार कांग्रेस जीत रही है और यह कांग्रेस के लिए विंध्य से पूरे खुशी की बात है। तो महत्वपूर्ण यह सीट इसलिए क्योंकि पूरा विंध्य अंचल आता है जो, तो वो बीजेपी का गढ़ है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत घाटे की बात है और बीजेपी को अब चाहिए कि इस क्षेत्रों में अपनी पार्टी को और मजबूत करे। तो मैंने आपको इस पूरा रैगांव का राजनीतिक समीकरण, राजनीतिक विश्लेषण समझा दिया है। अब मैं आपको इसके बाद पृथ्वीपुर की समीकरण बताऊंगा कि पृथ्वीपुर में कांग्रेस की हार क्यों हुई और यह कांग्रेस की कैसी पुश्तैनी सीट रही और कांग्रेस को वहां से कितना बड़ा झटका लगा है। धन्यवाद।